नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक गैंग, जहां हम बेहतरीन किताबों को आसान और मजेदार अंदाज में पेश करते हैं। मैं हूं राहुल और इस चैनल पर हम आपको देंगे इंस्पायरिंग, नॉलेजफुल और डीप किताबों का सार, ताकि आप बिना लंबी किताब पढ़े उसकी सबसे जरूरी बातें जान सकें। 12 रूल्स फॉर लाइफ, एक मजेदार और आसान समरी। जॉर्डन पीटरसन की किताब को आसान और एंगेजिंग तरीके से समझते हैं। कहानी से शुरू करते हैं। सोच लो, एक लड़का है रोहन। ऑफिस का तनाव, रिलेशनशिप की टेंशन और लाइफ में एक अजीब सा बेचैनपन। उसको लगता है कि सब कुछ कंट्रोल के बाहर है। हर चीज कैओटिक लगती है और उसको समझ नहीं आता कि क्या करे। कभी कभी वो सोचता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? कभी ऑफिस के बॉस का गुस्सा, कभी दोस्तों की बातें, कभी घरवालों की उम्मीदें, ये सब उसे ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वो कोई खेल हार रहा हो जिसमें रूल्स ही क्लियर नहीं है। और फिर एक दिन उसके हाथ लगती है 12 रूल्स फॉर लाइफ किताब। ये किताब बोलती है, चीजें इतनी बुरी नहीं हैं, बस सही रूल्स फॉलो करो और अपनी लाइफ सुधारो। रूल 1, सीधे खड़े हो, कंधे पीछे रखो। स्टैंड अप स्ट्रेट विद योर शोल्डर्स बैक। अब सोचो, एक समुंदर के नीचे लॉबस्टर रहता है। उसकी दुनिया छोटी होती है, बस एक अच्छी जगह ढूंढनी होती है जहां वो आराम से रह सके। लेकिन समस्या ये है कि समुंदर में बहुत सारे लॉबस्टर होते हैं और हर किसी को बेस्ट स्पॉट चाहिए। अब अगर दो लॉबस्टर एक ही जगह के लिए लड़ते हैं, तो जो मजबूत होता है वो जीत जाता है और कमजोर हार जाता है। लेकिन असली ट्विस्ट ये है कि हारने वाला लॉबस्टर सिर्फ उस फाइट को नहीं हारता, वो अंदर से भी हार जाता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, वो डरपोक बन जाता है और दूसरे लॉबस्टर भी उसको हल्के में लेने लगते हैं। अब इंसानों की दुनिया में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं दिखते, तो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं। अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज डरी हुई होती है, तो लोग तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं करते। सॉल्यूशन? पीटरसन बोलते हैं, सीधे खड़े हो, कंधे पीछे रखो और दुनिया को दिखाओ कि तुम कमजोर नहीं हो। जब तुम सीधे खड़े होते हो, तो तुम्हारी बॉडी को यह सिग्नल मिलता है कि तुम स्ट्रांग हो। जब तुम आंखों में आंखें डालकर बात करते हो, तो लोग तुम्हें सीरियसली लेते हैं। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो, तो बाकी दुनिया भी तुम्हें रिस्पेक्ट करने लगती है। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर झुकाकर, कंधे झुकाकर चलोगे, तो तुम्हारा दिमाग भी ऐसा सोचेगा कि तुम हार चुके हो। लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंस दिखाओगे, तो लाइफ भी तुम्हें कॉन्फिडेंस देना शुरू कर देगी। रूल 2, खुद से वैसे पेश आओ जैसे तुम किसी अपने को मदद कर रहे हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, अगर डॉक्टर किसी को दवाई लिखकर देते हैं, तो आधे लोग अपनी ही दवाई सही से नहीं लेते। लेकिन वही लोग अगर अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली के लिए दवाई ले, तो उसको सही टाइम पर खिलाते हैं। मतलब, लोग अपने पेट्स का ज्यादा ख्याल रखते हैं, लेकिन खुद को इग्नोर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर लोग सोचते हैं कि मैं इतनी केयर डिजर्व नहीं करता। उनके अंदर गिल्ट, शर्म और सेल्फ डाउट होता है, जो उनको खुद की केयर करने से रोकता है। लेकिन पीटरसन बोलते हैं, खुद से वैसे पेश आओ जैसे तुम किसी अपने को मदद कर रहे हो। अगर तुम बीमार हो, तो खुद को वैसी ही केयर दो जैसी तुम किसी दोस्त को देते। अगर तुम टेंशन में हो, तो खुद से वैसे ही प्यार से बात करो जैसे तुम अपने भाई बहन या दोस्त से करते। अगर तुम गलतियां करते हो, तो खुद को वैसे ही माफ करो जैसे तुम किसी अपने को माफ करते। याद रखो, अगर तुम खुद की केयर नहीं करोगे, तो कोई और क्यों करेगा? पहले अपनी लाइफ ठीक करो, फिर बाकी दुनिया की चिंता करो। सीख क्या है? लाइफ में आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। अगर तुम खुद को कमजोर दिखाओगे, तो लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे। अगर तुम खुद की इज्जत नहीं करोगे, तो बाकी दुनिया भी नहीं करेगी। तो आज से पहला स्टेप यह है, सीधे खड़े हो, कंधे पीछे रखो और खुद को वैसे ट्रीट करो जैसे तुम अपने किसी प्यारे दोस्त को मदद कर रहे हो। 12 रूल्स फॉर लाइफ, दूसरा भाग। पहले भाग में हमने सीखा
कि कैसे खुद को रिस्पेक्ट देना और अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधारना हमारी लाइफ बदल सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले कुछ रूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। रूल 3, ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। सोचो, तुम्हारे पास 2 दोस्त हैं। पहला दोस्त हमेशा नेगेटिव बात करता है, हर चीज में सिर्फ प्रॉब्लम देखता है, और जब तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो तो तुम्हें खींचकर नीचे गिरा देता है। दूसरा दोस्त तुम्हारी प्रगति से खुश होता है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, और जब तुम गिरते हो तो तुम्हें उठाने के लिए तैयार रहता है। अब सवाल यह है, तुम्हें किसके साथ रहना चाहिए? पीटरसन का जवाब, ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ तुम्हारी असफलताओं पर हंसते हैं, तुम्हें बुरा फील कराते हैं और हर बार तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो वो दोस्त नहीं, वो जहर है। लेकिन अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हें बेटर वर्जन बनने में मदद करते हैं, तुम्हारी जीत से खुश होते हैं और तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करते हैं, तो यही असली दोस्त है। लाइफ हैक, अगर तुमने नोटिस किया कि कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी ला रहा है, तो उससे धीरे धीरे दूरी बनाओ। लाइफ छोटी है और बुरी संगत को हटाना जरूरी है। रूल 4, खुद की तुलना सिर्फ कल के अपने वर्जन से करो। आज की दुनिया में सोशल मीडिया ने हमें एक खतरनाक बीमारी दे दी है, कंपैरिजन सिंड्रोम। इंस्टाग्राम खोलो, कोई बाली में ट्रिप एंजॉय कर रहा है, कोई नई कार खरीद रहा है, कोई बड़ा घर ले रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है। अब तुम सोचते हो, मेरी लाइफ इतनी बोरिंग क्यों है? पर याद रखो, तुम अपनी असली लाइफ की तुलना दूसरों की हाईलाइट रील से कर रहे हो। पीटरसन का नियम, खुद की तुलना किसी और से मत करो, बल्कि खुद के पुराने वर्जन से करो। अगर आज तुम कल के मुकाबले थोड़े भी बेहतर हो, तो तुम सही रास्ते पर हो। अगर कल तुमने सिर्फ 10 पुशअप्स किए थे और आज 12 कर लिए, तो तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर कल तुमने एक पेज लिखा था और आज 2 पेज लिखे, तो तुम ग्रो कर रहे हो। सिर्फ खुद से कंपेयर करो और छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करो। यही असली सफलता है। रूल 5, अपने घर को सही से सेट करो, फिर दुनिया पर सवाल उठाओ। सोचो, एक आदमी दुनिया की हर चीज की बुराई करता रहता है। सरकार गलत है, दुनिया में बहुत अन्याय है, अमीर लोग लालची है, लोग बेकार है। पर जब तुम उसके घर जाते हो, तो देखते हो कि कमरा गंदा पड़ा है, कपड़े महीनों से धोए नहीं गए, काम अधूरा पड़ा है। पीटरसन क्या कहते हैं? पहले अपनी खुद की लाइफ सही करो, फिर दुनिया को सुधारने के बारे में सोचो। पहले अपना घर साफ करो, पहले अपना पैसा मैनेज करो, पहले अपनी लाइफ को बैलेंस करो। जब तुम्हारी लाइफ में ऑर्डर आएगा, तभी तुम बाहर की दुनिया में बदलाव ला सकते हो। अब तक हमने क्या सीखा? सही दोस्तों को चुनो, वो तुम्हें ऊपर उठाएंगे। खुद की तुलना दूसरों से मत करो, सिर्फ अपने बीते हुए वर्जन से करो। पहले अपनी लाइफ सही करो, फिर दुनिया को सुधारने की कोशिश करो। 12 रूल्स फॉर लाइफ, तीसरा भाग। अब तक हमने सीखा कि सही दोस्त बनाना, खुद को दूसरों से कंपेयर ना करना और पहले अपनी लाइफ सही करना क्यों जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और भी गजब के रूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। रूल 6, दुनिया को क्रिटिसाइज करने से पहले अपनी लाइफ सेट करो। सोचो, एक आदमी हमेशा गुस्से में रहता है, हर चीज पर शिकायत करता है। दुनिया में बहुत भ्रष्टाचार है, अमीर लोग गरीबों का शोषण करते हैं, मेरा बॉस बहुत गलत है। अब एक दिन कोई उससे पूछ ले, भाई तुम खुद क्या कर रहे हो? और वो कुछ जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि उसकी अपनी लाइफ ही बर्बाद पड़ी है। उसका करियर कहीं नहीं जा रहा, उसका घर अस्त व्यस्त है, उसका खुद का व्यवहार ही अजीब है। पीटरसन क्या कहते हैं? दुनिया को सुधारने से पहले अपनी जिंदगी का कचरा साफ करो। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो पहले देखो कि क्या तुम्हारी अपनी लाइफ में कुछ बदलाव की जरूरत है। अगर तुम्हारी खुद की लाइफ बेतरतीब है, तो तुम दूसरों को बदलने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? जब तुम अपनी लाइफ सही कर लेते हो, तब तुम्हें सच में समझ आता है कि असली समस्या क्या है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। रूल 7, जो मतलब रखता है उसे फॉलो करो।
आसान चीजों के पीछे मत भागो। सोचो, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक, तुम पूरे दिन मोबाइल पर टाइम पास कर सकते हो, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर सकते हो और बिना मतलब की चीजें देख सकते हो। दो, तुम कोई स्किल सीख सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो और अपने गोल्स पर काम कर सकते हो। अब पहला ऑप्शन आसान है, लेकिन तुम्हें कहीं नहीं ले जाता। दूसरा ऑप्शन मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी लाइफ सुधार सकता है। पीटरसन का सीधा मैसेज सिर्फ वही मत करो जो आसान है, वो करो जो तुम्हारी लाइफ में सच में वैल्यू ऐड करता है। मतलब, लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करो, शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में मत फंसो, डिसिप्लिन को अपनाओ, क्योंकि डिसिप्लिन ही तुम्हें सही रास्ते पर रखेगा। याद रखो, जो सही है वो आसान नहीं होता, और जो आसान है वो हमेशा सही नहीं होता। रूल 8, सच बोलो या कम से कम झूठ मत बोलो। अब ये रूल सुनकर तुम सोच सकते हो, अरे मैं तो पहले से ही सच बोलता हूं। लेकिन क्या सच में? छोटे छोटे झूठ हम रोज बोलते हैं, मैं ठीक हूं, जबकि अंदर से टूटे हुए होते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि अंदर से जल रहे होते हैं। मुझे ये काम पसंद है, जबकि अंदर से नफरत करते हैं। पीटरसन क्या कहते हैं? अगर तुम सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ मत बोलो। जब तुम झूठ बोलते हो तो खुद से भी झूठ बोलने लगते हो। तुम्हारी लाइफ एक फेक दुनिया में चलने लगती है, जहां तुम अपनी असली फीलिंग्स छिपाते रहते हो। धीरे धीरे तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कौन हो और तुम्हें सच में क्या चाहिए। सॉल्यूशन, झूठ बंद करो, खुद से भी। सच्चाई के साथ जियो, भले ही वो मुश्किल लगे। जो सच है उसे एक्सेप्ट करो और उसी के हिसाब से अपनी लाइफ जियो। रूल 9, दूसरों की बातें इस तरह सुनो जैसे कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो तुम नहीं जानते। क्या तुम कभी ऐसे इंसान से मिले हो जो बस बोलते ही रहता है और किसी और की सुनता ही नहीं? अगर तुम हमेशा सिर्फ अपनी ही बातें करोगे तो तुम कुछ नया नहीं सीखोगे। लेकिन अगर तुम दूसरों को ध्यान से सुनोगे तो तुम्हें ऐसे आइडियाज मिल सकते हैं जो तुम्हारी लाइफ बदल सकते हैं। पीटरसन का रूल, किसी से भी बात करो तो इस सोच के साथ कि वो कुछ ऐसा जानते हैं जो तुम नहीं जानते। ये एटीट्यूड तुम्हें ज्यादा सीखने और बेहतर इंसान बनने में मदद करेगा। जब तुम ध्यान से सुनोगे तो लोग भी तुम्हारी बातें ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारी समझने और सोचने की क्षमता तेज हो जाएगी। अब तक हमने क्या सीखा? दुनिया को क्रिटिसाइज करने से पहले अपनी लाइफ सुधारो। सिर्फ आसान चीजों के पीछे मत भागो, बल्कि वो करो जो सही मायने में जरूरी है। झूठ बोलना बंद करो और सच्चाई के साथ जियो। दूसरों को ध्यान से सुनो, क्योंकि हर किसी के पास कुछ नया सिखाने को होता है। 12 रूल्स फॉर लाइफ, चौथा भाग। अब तक हमने सीखा कि खुद को सुधारना, सच बोलना और सही चीजों पर फोकस करना लाइफ को कैसे बदल सकता है। अब अगले कुछ जबरदस्त रूल्स एक्सप्लोर करते हैं। रूल 10, अपनी बात को स्पष्ट, प्रिसाइज तरीके से कहो। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ कहा और लोग उसे गलत समझ बैठे? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि लोग तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं लेते? इसका एक बड़ा कारण यह हो सकता है कि तुम क्लियरली और प्रिसाइजली अपनी बात रखना नहीं जानते। पीटरसन का रूल, जो कहना चाहते हो उसे साफ साफ और स्पष्ट रूप से कहो। अगर तुम्हें क्या चाहिए यह पता नहीं होगा तो तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। अगर तुम अपने इमोशंस को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो लोग तुम्हें समझ ही नहीं पाएंगे। अगर तुम बात घुमाते रहोगे तो लोग तुम्हारी बातों को इग्नोर कर देंगे। सॉल्यूशन, स्पष्ट सोचो, फिर बोलो। जो चाहिए उसे क्लियरली मांगो। अगर किसी चीज से परेशान हो तो उसे बिना घुमाए साफ साफ कहो। याद रखो, अगर तुम अपनी बात को क्लियर नहीं रख सकते तो तुम्हारी लाइफ भी कंफ्यूजिंग बनी रहेगी। रूल 11, बच्चों को तब परेशान मत करो जब वो स्केटबोर्डिंग कर रहे हों। अब ये सुनकर तुम सोच सकते हो, इसका क्या मतलब? लेकिन असली मैसेज बहुत गहरा है। सोचो, एक बच्चा स्केटबोर्डिंग कर रहा है, वो गिरता है, चोट लगती है,
फिर भी उठकर दोबारा ट्राई करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो खुद को चैलेंज कर रहा है, वो जोखिम उठा रहा है और अपने डर से लड़ रहा है। लेकिन अगर कोई ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट आकर बोले, अरे बेटा, गिर जाओगे, ये मत करो, तुम्हें चोट लग सकती है, घर चलो, तो क्या होगा? बच्चा डरपोक बन जाएगा, जोखिम उठाने से कतराएगा और कभी मजबूत इंसान नहीं बनेगा। पीटरसन क्या कहते हैं? बच्चों को चैलेंज फेस करने दो, उन्हें गिरने और उठने दो, ताकतवर बनने दो। अगर हम हर रिस्क से बचेंगे तो कभी ग्रो नहीं करेंगे। अगर बच्चों को हर चीज से बचाया जाएगा तो वो लाइफ की असली चुनौतियों के लिए तैयार नहीं होंगे। जो रिस्क लेना सीखते हैं वही असल में सक्सेसफुल होते हैं। सॉल्यूशन? थोड़ा रिस्क लो, चैलेंजेस को फेस करो और स्ट्रांग बनो। रूल 12, जब भी सड़क पर बिल्ली दिखे उसे प्यार से सहलाओ। अब ये रूल सुनकर फिर से लग सकता है, इसका क्या मतलब? लेकिन ये रूल असल में हमें लाइफ के सबसे जरूरी लेसन सिखाता है। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना सीखो। लाइफ कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाती है। स्ट्रेस, दुख, समस्याएं, ये सब चलते ही रहते हैं। लेकिन अगर तुम सिर्फ परेशानियों पर ध्यान दोगे तो तुम जिंदगी की छोटी खुशियों को मिस कर दोगे। मिसाल के तौर पर तुम पार्क में हो, सूरज ढल रहा है और हवा बहुत सुकून भरी लग रही है। उस पल को एंजॉय करो। कोई बच्चा मस्ती कर रहा है और उसकी हंसी तुम्हारे दिल को खुश कर देती है, उसे महसूस करो। कोई क्यूट सी बिल्ली तुम्हारे पास आकर बैठ जाती है, उसे प्यार करो। पीटरसन क्या कहते हैं? लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को पकड़ो, क्योंकि यही तुम्हें स्ट्रेस से लड़ने की ताकत देंगी। हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही है, उसे नोटिस करना सीखो। जब चीजें मुश्किल लगें तब छोटी छोटी खुशियों को पकड़ो। जिंदगी सिर्फ संघर्ष नहीं है, इसमें खूबसूरती भी है, उसे देखना मत भूलो। अब तक हमने क्या सीखा? अपनी बात को क्लियर और प्रिसाइज तरीके से कहो। जोखिम लेने से मत डरो, क्योंकि वही ग्रोथ का रास्ता है। लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को नोटिस करो, क्योंकि वही तुम्हें स्ट्रेस से बचाएंगी। तो बस, ये थे 12 रूल्स फॉर लाइफ। अगर तुमने ये पढ़ लिए और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिए तो यकीन मानो तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, खुश और स्मार्ट इंसान बन जाओगे। अब एक सवाल, तुम्हें ये समरी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो अपनी लाइफ में इन रूल्स को अपनाओ और ग्रो करो।